समाधि सिद्ध है किं कर्तव्यम, समाधि सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए। चेदाह दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम योग सूत्र है 3-2। समाधि प्राप्ति में तत्र ने समाधि विषय आपको क्या करना है, प्रत्येक एक तानता करनी पड़ेगी, एक विषय के प्रत्येक को निरंतर लगातार चलाना पड़ेगा, उसी का नाम ध्यान है। और वह तो आदमी करता ही है रोज, कोई व्यक्ति नहीं है जो इस दुनिया में ध्यान नहीं करता होगा। पशु पक्षी सब ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने वाले सब हैं। भगवान ने कहा ना, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते। विषयों का ध्यान तो सभी कर रहे हैं, पशु पक्षी सब। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा पशुवाद विश्चा विशेषात, पशुवादियों के बराबर है आदमी भी, कोई फर्क नहीं। खाना पीना घूमना फिरना मौज मस्ती संतान पैदा करना इत्यादि इत्यादि ये सब बराबर है। वैसे थोड़ा कपड़ा पहन लेता है और कुछ नहीं है, क्या फर्क है। एक कपड़ा पहनना जानता है, पशु पक्षी कपड़ा नहीं पहनते हैं, इतनी अंतर हो गया है। तच्चकतम, लेकिन प्रत्येकता भी कैसे होगा, जब आप दुखेशु अनुद्विग्न मनाः। उद्वेग मने अनिश्चय पूर्वक चिंता का नाम उद्वेग, अनिश्चय पूर्वक चिंता, इसी का नाम क्या है, उद्वेग है। यथा किम भवति, क्व गमिष्यामि, कहाँ परिहारः इत्यादि, क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, क्या समाधान होगा इस समस्या का, यही जो है दिमाग में चलते रहता है। केदार उद्वेग दुख के प्राप्त होने पर भी ना होवे तब ध्यान होने लगेगा। दुख प्राप्तो अपि तद्भावश्चेत ध्यानम संभवति, तभी ध्यान संभव है। सारी सुविधाएं सारा बिल्कुल सही चल रहा है, उस समय ध्यान होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब सामने विपरीत अवस्था हो, प्रतिकूल स्थिति होने लग जाए, उस समय आपका चित्त शांत रहे, तब समझो आपका वास्तविक ध्यान हो रहा है, उससे कोई संबंध नहीं है। एवं विगत स्पृहा, और स्पृहा भी नहीं हो। तत्र स्पृहा का मतलब क्या, सुखानुभवृत्ति काल है, तज्जाति सुखस्य कारणम धर्मम अनुष्ठाय वृत्तैव तदाकांक्षा रूपा तामसी चित्तवृत्तिर भ्रांतिरेव अविवेकिनाम। स्पृहा जो होती है वो अविवेकियों में होता है। कैसे होता है, सुखानुभव काल में आगे और सुख बना रहे, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करेगा, तो सोचते रहेगा केवल इससे और बढ़िया सुख मिले और अच्छा होवे, करना धरना कुछ नहीं। सुखानुभवृत्ति काल में तज्जाति सुख के कारणभूता जो धर्म है उसको अननुष्ठाय, पिछले किस जन्म में किए थे अब सुख मिल रहा है, ठीक है ना। अभी भी उस जो सुख के कारण क्या था, धर्म पुण्य, वो भी करो आगे के लिए भी। ऐसा न करते हुए वृथैव तदाकांक्षा रूपा, व्यर्थ ही और श्रेष्ठ सुखों की आकांक्षा कर बैठा हुआ है। ऐसे जो तामसी चित्त वृत्ति है, जो भ्रांति रूपा, वह अविवेकियों में देखने को मिलता है, उसका नाम स्पृहा, तृष्णा। तथा इसी प्रकार से वीतराग भय क्रोध, राग भय क्रोध से रहित हो, स्पृहा रहित हो, उद्वेग से रहित हो। ये 5 चीज़ों से रहित जब होंगे तब ध्यान होने लगेगा। 5 से रहित होना पड़ेगा, उद्वेग से रहित हो, स्पृहा यानी तृष्णा से रहित हो, राग भय क्रोध से रहित होना पड़ेगा, तब होता है। राग क्या है, शोभनाध्यास निमित्त को विशेषु रंजनात्मक चित्तवृत्ति विशेषो अत्यंत अभिनिवेश रूपा राजसी वृत्ति है। राग क्या है, राजसी वृत्ति।
शोभनाध्यास निमित्तक है। ये सुंदर है, बहुत अच्छा है, हमारा हो गए। इस विषयों को देख करके जो आपके बुद्धि में रंजनात्मक चित्त वृत्ति विशेष उत्पन्न होता है, जिसके संबंध में अत्यंत अभिनिवेश भी हो जाता है, राजसी वृत्ति का नाम राग होता है। और भय क्या है? प्राप्त से नाशक निमित्तोपस्थित हो तन निवारक सामर्थ्य भावाद या निवारण सामर्थ्य भावाद दैन्यात्मिका तामसी चित्तवृत्ति विशेषाम भयम। ये भी अविवेकी नाम एवं प्राप्त वस्तुओं के नाश का निमित्त उपस्थित हो गया। प्राप्त वस्तु, जो भी वस्तुओं को प्राप्त है उसका नाश होने की संभावना आपके सामने दिखाई देता है, तो डर लगता है कि खो न जाए, हमसे अलग ना हो जाए, स्वयं के शरीर को लेकर के मर न जाए। अब दिख रहा है, अब शकुन अनेक दिखते हैं। कुत्ता बगल में रोने लगता है, कौवे आके सब पर बैठने लग जाए, मकान में जो उल्लू आके बैठ जाए, गिद्ध आके बैठ जाए, अनेक संकेत है कि आपकी मृत्यु नज़दीक में है। ध्यान देंगे तो पता लग जाएगा। और वैसे भी कईयों को स्वप्न में ही आ जाते हैं, यमदूत आकर के दिखने लगते हैं, समय जल्दी ही जाने वाला हूँ। तो आदमी को समय भयभीत ना हो करके यम यम स्मरण वाम त्यजत्यंते कलेवर, वो समय आपका काम क्या है? उस परमात्मा का स्मरण करते शरीर को त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। जाना तो ही है, शरीर मरना तो ही है। इन वो ना होकर अरे रे तो यमराज जब दिख रहे, अब क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं कब मरूंगा। डरने से नहीं होता है, डरने से और नुकसान है। तामसी वृत्ति है डर, प्राप्त वस्तुओं के नाश के निमित्त उपस्थित होने पर तन निवारण सामर्थ्य के अभाव, उसको दूर करने के आपके पास सामर्थ्य न हो, तब आपके अंदर उसके प्रति भय जग जाता है। दैन्यात्मिका जो तामसी चित्तवृत्ति विशेष है, उसका नाम भय है। और क्रोध क्या है? क्रोध तादृश स्थितौ अभिज्वलनात्मिका तामसी चित्तवृत्ति विशेष। तादृश स्थितौ मैंने वही प्राप्त वस्तुओं के नाश के निमित्त की उपस्थिति होने पर, अतः स्थिति में अंदर में अभिज्वलनात्मिका आग सा लग जाता है शरीर में। और लोग तो कहने यार भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, भगवान को भी बोलते हैं। भगवान जो है देखो, एक ही बेटा उसको छीन रहा है, भगवान अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ। अरे क्या अन्याय कर रहे? तेरे कर्म फल तेरे को दे रहे हैं भाई। लेकिन आदमी ऐसा बोलने लगता है, इसको अभिज्वलनात्मिका क्रोध आता है। भगवान पर भी क्रोध, सब पर क्रोध करने लगेगा। एक जगह इतना क्रोध आया लोग आदमी को, उसने मेरे गांव को भड़का दिया, और पूरे गांव गया और उसने पूरी नर्सिंग होम को तोड़ फोड़ कर दिया। ये जानबूझ के मेरे बाप को मार दिया बोल रहा है, दिमाग खराब है। इतने क्रोध, डॉक्टर की गलती है बोल रहा हूँ, इसने जानबूझ के मारा, पूरे गांव को भड़का के ले गया, पूरा तोड़ फोड़ कर। क्रोध ऐसे खतरनाक चीज होती है। ये प्राप्त वस्तुता पिता आदि उसके नाशक निमित्त उपस्थित हो गया, तो उपस्थित होने पर अपने अंदर जो है प्रज्वलनात्मक शरीर के अंदर चित्त वृत्ति उत्पन्न होती है, वह भी तामसी है, वह भी अविवेकियों में हुआ करता है। ऐसे लोग कभी ध्यान आदि नहीं कर सकते। 5 चीज़ें दी है केवल, उद्वेग सबसे पहला, दूसरा स्पृहा, तीसरा राग, भय और क्रोध। ये 5 से रहित हुआ तो आपके द्वारा ध्यान होगा, ध्यान करते हुए आप समाधि में पहुंच सकते हैं। वक्षति ये ते रहित एवं मुनि, इनसे रहित व्यक्ति का नाम है मुनि ही। मननशील होगा वो, विचार से सब दोषों को काट देता है। ये 5 प्रकार की वृत्तियों को विवेक से ही काटा जा सकता है। भयंकर से भयंकर दुख आ जाए, विवेक इस्तेमाल करो, वो दुख आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये आना जाना है, ये सब आगमा पायनो अनित्यास्व
भार, प्रतीक्षा करो। इस प्रकार विवेक से काटते जाएगा। आगे भी कहेंगे यस्मिन् स्तौर दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। इत्थम इस प्रकार से सिद्ध प्रज्ञ से का भाषेति प्रथम पृष्ठ से उत्तरम द्वाभ्याम निरूपितम भवति, दो के द्वारा निरूपण हो गया। अगले श्लोक 57वें श्लोक के आचार्य शंकर की इतनी अवतरणिका है, किंच यह सर्वत्रान विस्नेह इत्यादि, और भी लक्षण समझ लो। अब अगला प्रश्न होता है एतादृश ध्यान इन पांचों के रहित होने लायक हम कैसे होंगे? ये पांचों रहित हमारे अंदर न हो किसी भी स्थिति में, तो कैसे हम अपने आप को तैयार करें? ध्यान के लिए तैयारी कैसे करें? ध्यान से पहले कौन होता है? धारणा। धारणा से पहले प्रत्याहार, प्रत्याहार से पहले प्राणायाम, यही क्रम से ले जा। अब अगला श्लोक है धारणा, उससे अगले में प्रत्याहार। कूर्मोंगानी व प्रत्याहार करो बोलेंगे। समाधि के लिए योग्य बनना है तो ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान कब होगा? बता दे, 5 रहित हो जाओ। उसके लिए तैयारी कैसी होगी? तो धारणा करनी पड़ेगी। श्रवणादिना विज्ञातात्म तत्व विधेय कैवल्यार्थी सन ज्ञान परिपाकाय समाधो प्रवृत्त साधको य एवं वर्तते तस्यैव ज्ञानिष्ठा सिद्धति इत्याह। श्रवणादि के द्वारा विज्ञातात्म तत्व वाला है और विधेय कैवल्य चाहता है और आगे कोई जन्म न हो, यही चाहता है। ज्ञान की परिपाकाय, ज्ञान की परिपक्वता के लिए समाधि का अभ्यास प्रवृत्त हुआ है। ऐसे जो साधक है जो इस प्रकार से रहता है तस्यैव ज्ञान निष्ठा सिद्धति, लेकिन उसको ऐसे रहना पड़ेगा जैसे अगले श्लोक में कहा जा रहा है। इस प्रकार से रहेगा तभी वह ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर सकता है। कैसे रहना है बता रहे हैं। यह सर्वत्रान विस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्रान विस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आपके द्वारा तभी कैसे आत्म तत्व की धारणा तभी हो सकती है, बुद्धि आपकी धारणा करता हो आत्म तत्व पर तब टिक सकती है जब आपका किसी भी वस्तु में स्नेह न हो। सर्वत्र अनभिस्नेह, अभितः सर्वतः स्नेहा भाव, लेश मात्र भी स्नेह नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ में प्रेम नहीं होनी चाहिए। ये जब प्यार है ना, ये सबसे खराब चीज़ है। जब जगत की ओर बहता रहेगा तो ये बर्बाद करने वाला होता है, और वही प्यार जब भगवान की ओर जाए तो उसको कहेंगे हम भक्ति। प्रेम का इनाम भक्ति से। नारद भक्ति सूत्रकार ने क्या किया? निर्तिशय प्रेमास्पदा भक्ति, निर्तिशय प्रेम होने चाहिए। और जगत के विषय के साथ सातिशय प्रेम होता है, निर्तिशय कभी हो ही नहीं सकता। जितना भी प्रेम है वो केवल स्वार्थ के लिए है। जितने भी संबंध रिश्ते हैं सब स्वार्थ के लिए। सब संबंध पैसे के है रे भाई। हाँ, कबीर ने गया, ये सारे संबंध जो दुनिया में केवल पैसों को, पैसे को निकाल दो संबंध खत्म। यदि माँ बाप बच्चों को खर्चा पानी देना बंद कर दे, बच्चा मानेगा माँ बाप को? जो देगा उसकी तरफ चला जाएगा। मगर ये तो बेकार है, ये लोग ठीक नहीं, हमारे नहीं माँ बाप है, इसलिए हमको कुछ देते नहीं, हमारे होते तो हमको देखते। विचित्र दुनिया है, सब पे ये हाल चल रहा है। इसलिए अनभिस्नेह, अभिस्नेह अभित स्नेह जो है, चिपकाव एक प्रेम है, ये सर्वत्र में सकल विषयों के प्रति ना होना। भाई कब? तत्त प्राप्य शुभाशुभम, शुभ प्राप्त हो चाहे अशुभ प्राप्त हो, शुभाशुभ की प्राप्ति होने पर भी जो है अभिस्नेह ना होना, नाभिनंदति न द्वेष्टि, अतः वह हर्षित नहीं हो जाता, दुखी भी नहीं हो जाता, न किसी के प्रति राग है न किसी के प्रति द्वेष है।
ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा एक स्थान पर देशबद्ध चित्तस्य धारणा, एक देश एक वस्तु ब्रह्म आत्मा जो भी है आपके ध्येय पदार्थ का प्रति धारणा शुरू हो जाती है। और जब तक किसी के प्रति स्नेह बना हुआ है तो भटक उसी में रहेंगे, विषय की ओर भागते रहेंगे, उसमें कहीं 19-20 ना हो जाए और 24 घंटा उसमें लगे रहेंगे। यो मुनि सर्वत्र देह जीवितादिषु, सर्वत्र माने अपने शरीर के जिंदे रहने के प्रति भी, भाष्यकार बोल रहे हैं बाह्य वस्तु तो छोड़िए, अपने शरीर के प्रति भी मोह नहीं होनी चाहिए, स्नेह नहीं होनी चाहिए। ये भी जिंदा रहें चाहे मरे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस स्थिति में आना पड़ेगा। सर्वत्र देह जीविताद दिशु अपि अनविस्नेह स्नेह वर्जित, स्नेह से रहित होना। तत्त प्राप्य शुभाशुभम, वह शुभोच अशुभो प्राप्त होने पर वह लब्ध हुआ नाभिनंदती न द्वेष्टि, वह आनंदित नहीं होता शुभ को प्राप्त करके, अशुभ पुरस्कार द्वेष भाव भी नहीं जगता। शुभम प्राप्य न तुष्यति न हृष्यति, अशुभम च प्राप्य न द्वेष्टि इत्यर्थ। शुभ को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होता और अशुभ को प्राप्त करके वो कभी द्वेष नहीं करता। तस्य एवं हर्ष विषाद वर्जित, तस्य एतादृश हर्ष और विषाद भाव से जो रहित होगा वही उसी की विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठित होते, तार्श विवेक जन्य जो प्रज्ञा होगी उसकी प्रतिष्ठित होती है। शंकराचार्य यह समाधो प्रवृत्तो यति सर्वत्र कंथा कौपीनादि परिग्रहे भी देह जीवने पे अनभिस्नेह अत्यंत आसक्ति रहितो भवति। जो समाधि आदि साधनाओं में प्रवृत्त हो रखा है यति प्रयत्नशील व्यक्ति, ये तो प्रयत्न धातु है, यति मैंने इसलिए प्रयत्नशील व्यक्ति है जो, और सर्वत्र अपनी जो कंथा है कौपीन है आदि का परिग्रह में भी आसक्त नहीं रहेगा। जैसे जनक के दरबार में ये होता ना, सूचना मिली अमुक जगह आग लगा है, वह जो वहाँ काउंटर था संतों की कुटियाएँ थी, वो ठहराए गए थे उन लोगों को। वहाँ आग लगी सुनते कई संत उठ के भागे, हमार लंगोटी न जल जाए। जनक ने देखा क्या हो रहा है, बड़े बड़े संत सब वेदांती लंगोटी के लिए भाग रहे। अरे राजा के दरबार में बैठे हो, सारे लंगोटी जल जाए तो क्या फर्क पड़ना है, राजा और देगा ना 10-10 ले लो। लेकिन मोह है ना, आसक्ति है ना, बहुत मुश्किल का। लड़ाई हो गई थी पर ओमकारेश्वर में, अब वो गलती किसी की नहीं थी, हवा की गलती थी। हवा और लंगोटी सुखाया था, वो क्लिप कहीं से हवा के तेज से छूट गया, वो उसे एक हिस्सा जो ऊपर बांधने वाला वो उड़ गया। अब उड़ के वो पेड़ में लटक गया। वो देख कौन देखेगा उधर पेड़ की तरफ, इधर उधर देख रहे कहीं मिल नहीं रहा है, तो हंगामा मचा दिया महात्मा ने। हमारे लंगोटी का जो है लोग इधर उधर कर रहे हैं, बदमाशी करते हैं, ये महात्मा क्या होगा, ये महात्मा क्या हो, सब पर शंका, सब पर आरोप। और महाराज जी तक सूचना पहुंची, उसे हम लोग सेवा में लगे थे। स्वामी जी ने कहा मेरे इसमें तुम जाओ देखो क्या बात है, ये क्यों सब ऐसा कर रहे हैं। तो हम गए वहाँ, अब पता नहीं कि सीढ़ी से उतरते उतरते मेरे नज़र से पेड़ पे चला गया। नर्मदा मैया की कृपा, मैं ये तो वहाँ लटका है, तुम्हारा लंगोटी कहाँ है, कौन चोरी किया तुमने, वो देखो उधर दिख रहा है। अच्छा, फिर एकदम ठंडा हो गया, फिर चढ़ो ऊपर लो, कोई नहीं भी हो तो हवा महाराज ले गए थे। अब ये दूसरे बना लो, क्या फर्क पड़ता। पूरे आश्रम में हंगामा खड़ा कर दिया। इसलिए अपने कौपीन में भी अनासक्त हो जाना। कंथा मने ओढ़ने का जो साधन उसको कंथा बोलते। रजाई है, कंबल है, सबको पहले जमाने में ये नहीं होते थे। महात्मा लोग क्या करते थे, अपने पुराने जो कपड़े होते थे फटा सुटा हुआ उसको फट के उसको आपस से ला देते थे। ऐसे करते करते गद्दा सा बन जाता था, उसका नाम कंथा। फटे कपड़ों का बनता था। कहीं भी रास्ते में जा रहे, भिक्षा में जा रहे, देखा ये तो कपड़ा फाट पड़ा है, फटा सटा हुआ पुराना,
उठा लेते थे उसको, ला के गंगा जी में धो लिया, रख लिया, उसको मौका मिलेगा सिलाई कर देंगे, बांध देंगे आपस, और उसी पर सोना, उसको ओढ़ना, इस तरह के ओढ़ने के लिए सोने के लिए दोनों के लिए बना देते। उसके प्रति भी आसक्ति ने कंथा कौपीन आदियों का परिग्रह करने में और देह का जीवन में भी, निरोग जी रहा है सरोग जी रहा है से कोई लेना देना नहीं, स्वस्थ है या अस्वस्थ है कोई मतलब नहीं है। अभी अनभिस्नेह अत्यंत आसक्ति रहित हो, अत्यंत की आसक्ति रहित हो जाना, प्रारब्धवशाद आगतम यच्छुभम अनुकूलम तन्नाभिनंदति यदृशम प्रतिकूलम तन्न द्वेष्टि। प्रारब्ध की वजह से जो प्राप्त हुआ शुभ अनुकूल वस्तु, उसको लेकर आनंदित तो होता नहीं, हर्षित होता नहीं, और कर्म की वजह से प्राप्त जो अशुभ है उसको वो प्रतिकूल वस्तु को देख करके वह द्वेष नहीं करते। हर्ष विषाद रहित हो भूतवा, हर्ष और विषाद से रहित होकर के सर्वत्र समबुद्धि सन, सर्वत्र समुद्धि वाला होकर समाधव एव तिष्ठति, समाधि में ही हो रहता है। तस्यैव प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। स्यात् प्रतिष्ठा स्यात् मैंने ज्ञान निष्ठा सिद्ध्यति नेत्र सिद्ध्यत्या, ज्ञान निष्ठा सिद्ध होती है, नहीं तो नहीं होगी, ये इसका तात्पर्य है। स्यात् स्यात् स्वाद जैसे दिख रहा है तो ठीक कर लेना, स्यात् तो है ना, तो का जौ के कारण से वहाँ पर में कौन लग गया सूत्र राष्ट्रो, तो का जौ हो गया, तो का जौ कैसे हो जाएगा, तो का चौ होना चाहिए, तो सच्चा होगा, चक चौ कैसे हो गया, उसे क्या, हाँ जलाम जशोनते पदांत है ना, उसका जव कर दिया, उसने स्याज बना, स्याज ज्ञान निष्ठा सिद्धति नेत्र से तीर्थ। टिप्पण देखिए 57 का, ध्यान सिद्धि धारणा अभ्यास है। ध्यान की सिद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा, धारणा का अभ्यास करना होगा। साच वो क्या है धारणा, देशबंध चित्त से धारणा, योग सूत्र 3.1 एतन निरूपयति नाभिनंदति इत्यादि ना, उसी धारणा का निरूपण करने के लिए इन्होंने कहा नाभिनंदति न द्वेष्टि। अभिनंद, अभिनंद क्या चीज है, अजिस सुख हेतु स्वदेह कलत्र पुत्र मित्र आदि, अपने ही सुख के कारण, ये अज्ञ पुरुष के सुख के कारणीभूता अपना स्वस्थ शरीर, अपनी पत्नी, पुत्र, मित्र आदि, कलत्र बने पत्नी, पुत्र, मित्र आदि जो है वस्तु मिल जाए, यदा शुभ विषया अनुकूलाश्च, और जब ये सब क्या है अज्ञानी के लिए शुभ हो एवं अनुकूल भी हो, तदा तद गुण कथनादि प्रवृत्ति का भ्रांत्यात्मिका तामसी धीवृत्ति विशेष अभिनंद, तब उनके गुण आदि के कथन में प्रवृत्त होकर के भ्रांत्यात्मिक जो तामसी धीवृत्ति विशेष है उसका नाम आपका है अभिनंद। और द्वेष इसका ठीक विपरीत, अज्ञ से दुख हेतुर्या, अज्ञ के प्रति दुख कारणीभूता क्या क्या हो सकता है, परकीय विद्यादि निमित्त को प्रकर्षादि अस्योत्पादिका अशुभ विषय प्रतिकूलाश्च यदा भवति तदा तन्निंदादि प्रवृत्ति का भ्रांत्यात्मिक तामसी धीवृत्ति विशेष, जिसका नाम है आपका द्वेष। दुख के कारण क्या है, दूसरे की विद्या आदि में प्रकर्ष हो जाना, हमसे ज़्यादा पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है तो द्वेष हो जाता है। धन दौलत किसी भी चीज़ में हो, अपने से दूसरा आगे बढ़ रहा है वो देख कर सहन नहीं होता, द्वेष होने लगता है। दुख हेतु परकीय विद्या आदि निमित्तक जो प्रकर्ष है तब को देख करके असूया उत्पादिका, अब उसके गुणों में भी दोष दिखने लगेगा, गुणों में भी दोष दिखने लगता है। असूया उत्पादिका अशुभ विषया, अच्छा अशुभ विषय है, प्रतिकूल भी है, यदा जब ऐसा हो तब
तन निंदा जो प्रवृत्ति आप करने लगोगे, भ्रांत्यात्मक वृत्ति का नाम जो है धीवृत्ति विशेष द्वेष। तयोर अभावात् विवेकिना न कस्याचिद स्तुतिर नवा कस्यचिद निंदा। कस्यचित होना चाहिए, कस्याचित दीर्घ हो गया है। न कस्यचित स्तुतिर न कस्यचित निंदा, न किसी की स्तुति करता है विवेकी, न किसी की निंदा करता है, क्योंकि इन दोनों से वह अरहित है। वो अभिनंदन में हर्ष और शुभ प्राप्ति से जो हर्ष है, अशुभ प्राप्ति से जो दुख है, द्वेष है, उन दोनों से रहित होने के नाते विवेकी न कभी किसी की स्तुति करता है, न किसी की निंदा करता है। विशुद्ध सत्वगतात्, विशुद्ध अंतःकरण वाला होने से। अनेन समाजस्तस्य केशविति द्वितीय प्रश्न सूत्रम प्रदत्तम। इस प्रकार द्वितीय प्रश्न का भी जवाब इन्होंने दे दिया कि समाजस्तस्य केशविति। अगले श्लोक के अवतरणी का अभी धारणा भी कैसे होगी? कोई व्यक्ति कहे मेरे से धारणा नहीं हो रही है, मैं हितार्थ हर्ष द्वेष से रहित मैं नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? खिंच यदा संहरती, भाष्यकार कहते हैं जब आप सकल इंद्रियों का उपसंहार करने की क्षमता प्राप्त करोगे तब यह संभव है। जब तक इंद्रियां बहिर्मुखी चंचल रहेंगी तब तक धारणा नहीं होगी, धारणा नहीं है तो ध्यान नहीं, ध्यान नहीं है तो समाधि भी नहीं, समाधि नहीं है तो मोक्ष नहीं होगा। अतएव प्रत्याहार अत्यंत आवश्यक चीज़ है। वो कैसे होगा वही बताने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। संक्रांति कहते हैं अवतरणिका में, यद्यपि ज्ञान निष्ठा सिद्धेर महद वैराग्यम तीव्र मोक्ष इच्छा तत्परतंच एतद तृतीयम एव कारणम तथापि इंद्र निग्रह भावे वैराग्य ज्ञान निष्ठा च न सिद्ध्यते। यद्यपि ज्ञान निष्ठा की सिद्धि के लिए महद वैराग्य की जरूरत है, तीव्र मोक्ष इच्छा। यद्यपि ज्ञान निष्ठा सिद्धे महद वैराग्यम तीव्र मोक्ष इच्छा और तत्परता, ये तीन चीज जरूरत है। क्या क्या जरूरत है कह दिया? जो है सबसे पहला परिपक्व वैराग्य होनी चाहिए सकल पदार्थों, स्व शरीर से आरंभ करके बाह्य सकल पदार्थों के प्रति। तीव्र मोक्ष की इच्छा, तीव्र इच्छा के अभाव के कारण से आदमी इधर उधर डोलते रहता है। हम बताते हैं हमेशा, दृष्टांत क्या देते तीव्र इच्छा के लिए? हाँ, लघु शंका का दृष्टांत देते हैं। आप मान लो भोरिया से भोजन खा पी करके कहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे, बैठ गए बस में। अब बैठ गए बस है तो बस में चल रहा है, हरिद्वार आया, रुड़की पार हो गया, धीरे धीरे आपके अंदर लघु शंका भरते जा रहा है। आप मुजफ्फर पार कर गए, तब तक वेग इतना बढ़ गया लघु शंका की, खा पी के बैठ गए थे ना, इसलिए कहा था भोजन एक बार लघु शंका के लिए प्रयास करना चाहिए। जाओ, हो ना हो 2 मिनट बैठ जाओ, देख लो निकल जाए जितना। भोजन के बाद जरूर लघु शंका करना चाहिए। बेचारा किया ने बैठ गया, अब परेशान हो गया, रोक रहा है, कितना रोकेगा, पसीना छूट रहा है। इतने में खतौली पहुंच गए, एकदम बस रुक गया। तो आदमी क्या करेगा? बैठा रहेगा चुपचाप? तुरंत भागेगा, देखेगा नहीं किसके पर पैर पड़ रहा है, क्या हो रहा है, भागता है तेजी से। अब बस छोड़ देता है लघु शंका, तो लगता है कि प्राण बच गया, बहुत सुख महसूस होता है। जो लघु शंका को त्यागने की तीव्र इच्छा भी आनंददायक है। तो संसार को त्यागने की तीव्र इच्छा हो जाए, उसी का नाम मोक्ष के प्रति तीव्र इच्छा हुआ। और लक्ष्य जो हमारा आत्मा है उसके तत्पर होनी चाहिए। तच्चिंतन तत्कथनम तदन्योन्य प्रबोधनम तदैक परत्तम, कहा था ना, वही तत्परता। यह भी कहा भगवान ने भी श्रद्धावान लब्ध ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, ये कहते हैं। वो तत्परता, ये 3 चीज होती है। चेत तृतीयमेव कारणम तथापि
इंद्रिय निग्रह भाव है, लेकिन इंद्रियों के निग्रह यदि नहीं है, वैराग्यादि ज्ञानिष्ठा च न सिद्ध्यति, वैराग्यादि भी सिद्ध नहीं होगा, ज्ञान निष्ठा भी नहीं हो पाएगी। अतः साधक से यतेर, साधक होता जो यत्नशील जो है मुनि है, यत्नतः इंद्रिय जो है संपाद्य, यत्न पूर्वक इंद्रियों पर विजय का पाना अति आवश्यक होता है। प्रज्ञा सिद्ध्या, विवेक प्रज्ञा की सिद्धि के द्वारा उसकी इंद्रियों पर विजय पाना अति आवश्यक होता है। इत्याह यदा संहरते चायम ऊर्ध्वांगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम ऊर्ध्वांगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा जब अयम मन अयम साधक मुक्षो यति क्या करता है, कूर्मोअंगानी व, जैसे कूर्म जो है कछुआ, कहीं से भी लेश मात्र हल्का सा भी भय का संकेत मिल जाता है तो तुरंत वो सब अंगों को भीतर करके बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के विषय शब्द आदियों से इंद्रियों को अलग करके यदा संहरते, यदा उपसंहरते, जब उपसंहार कर लेंगे, समेट लेते हैं, जब यह मुनि ऐसा कर लेता है तब तस्य तार्श मुनि का, साधक का, मुमुक्षु का प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति, प्रतिष्ठित हो जाएगी। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इसी का नाम प्रत्याहार है, विषयों से इंद्रियों को अलग कर लेना। अर्थात विषय आके कान में पड़ रहे हैं लेकिन आप सुनेंगे नहीं, यानी कि टुर्री ठूस देंगे, दुर्गंध आ रहे तो नाक में कुछ डाल देंगे, ऐसे नहीं। विषयों का संबंध होने पर विषय से असंबद्ध रहना, संबंध होने ही नहीं देना, ये तो बहुत बड़ा कलाकारी है। लेकिन बाह्य संसाधनों से आप रोकोगे, अंदर से चित्त से नहीं रोका आपने तो कोई फायदा नहीं है। इसे सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी ना देखो, सूंघते हुए भी ना सूंघना, सकल कर्मेंद्रियों के स्तर से करेंगे तो ज्ञानेंद्रियों से भी कर पाओ। खाते हुए स्वाद नहीं आनी चाहिए, उसके लिए क्या अभ्यास करते थे, जो भी मिलेगा सबको मिला दो, दाल सब्जी चटनी मिठाई वगैरह खीर सब मिला दो और मेरा के खाओ, अब क्या स्वाद रहेगा उसमें। स्वाद पर विजय पाने के लिए ऐसे भी गुरुओं ने शिष्यों को कराया है, हम लोगों ने किया, इसलिए हमें दिक्कत ही नहीं। तो लोग देखते क्या है, जो दिया सब मिला देते स्वामी जी, पता ही नहीं इनको क्या स्वाद है इसका। अभी मिला के खाने की आदत है, पहले तो रोटी टुकड़ा सब उसे मिला देता था, रोटी अलग करके तो खाता हूँ, अभी कम से थोड़ा फर्क है, सब उसी में डाल दो एक साथ। इस तरह से एक एक इंद्रिय के लिए अलग अलग अभ्यास करना पड़ेगा। योग निद्रा में अभ्यास कराते हैं, दूर में पहाड़ पर एक मंदिर की घंटी बज रही है, उसको सुनो, एकदम पास में लगे, पंखे की आवाज सुनो, और आपके मन को प्रशिक्षित करना है, अपने मर्जी से सुनना। इस तरह से अपने मर्जी से देखना, ये प्रशिक्षण दिए बिना यह मन जो है अंतर्मुख नहीं हो पाएगा। बाह्य विषय संबंध होते ही इंद्रियों का तुरंत उस तरफ भाग जाएगा, उचितो अनिश्चितो विवेक भी नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रत्याहार का अभ्यास अति आवश्यक है। यदा संहरदे सम्यक उपसंहरदे, संहरते मैंने उपसर्ग जोड़ लेना चाहिए, उपसंहरते च अयम ज्ञान निष्ठायाम प्रवृत्तो यति,
अयम मने कौन? जो ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त जो यत्नशील यति कूर्मो अंगानी व सर्वशो यथा कूर्मो, जैसे चारों तरफ से कूर्म जो सकल इंद्रियों को समेट लेता है एक साथ झटपट, भयात स्वानी अंगानी उपसंहरति, भय का आहट हो जाए तुरंत सकल अंगों को समेट लेता है। सर्वत एवं चारों ओर से उसी प्रकार से ज्ञान निष्ठ इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सर्वविषयभ्य उपसंहरते यदा, जब जो ज्ञान चाहने अज्ञान निष्ठ को चाहने वाला यह साधक इंद्रिय के विषयों से, शब्दादियों से इन इंद्रियों को सकल विषयों से ही उपसंहार कर लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित मानी जाएगी। इति उक्तार्थम वाक्यम, बाकी शेष शब्दों का अर्थ पूर्व में कहा गया वही लेना है। 58वें श्लोक का टिप्पण देख लीजिए। स्थिति किम प्रभाषेत, तृतीय प्रश्न उत्तरम 6वें श्लोक के 58 से लेकर के 63 तक 6 श्लोकों द्वारा स्थिति किम प्रभाषेत, इसी का ही लक्षण बताया जा रहा है। निरूप्यते धारणा या अभ्यास योग्यता प्राप्त्यर्थम प्रत्याहारो कर्तव्य, धारणा का अभ्यास करने के लिए पहले या उसकी योग्यता की प्राप्ति के लिए आपको प्रत्याहार का अभ्यास करना चाहिए। स्विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार इत्येतात्, ये जो है 2:54 सूत्र है योग सूत्र का। स्विषयों का असंप्रयोग सत्य, संप्रयोग होने मैंने संबंध होने पर भी आपका संबंध न होने पर चित्त के अपना जो स्वरूपानुकार ही वृत्तियाँ जो बन जाता है, सकल इंद्रियों का वृत्तियाँ चित्त स्वरूपानुकरण करने लग जाए, उसका नाम प्रत्याहार होता है। इत्येतत्, इसको 3 श्लोकों से, प्रत्याहार को 3 श्लोकों से बताया जा रहा है, 58, 59 और 60 श्लोकैर निरूप्यते। भयादिता कूर्मा, भय के कारण से कर्म करता है, यानी आप जो भय के कारण से नहीं करेंगे, आप विवेक से करेंगे, इतना ही अंतर है। वो तो भय के कारण से अंगों को समेट रहा है, यानी आप जो है विवेकपूर्वक इंद्रियों को समेटना है। भयाद यथा कूर्मस तथा ईश्वर भयाद, आप भी भय से ही करना चाहते हैं तो कीजिए, ईश्वर का भय से कीजिए। ईशा अस्माद वात पवते, डर लगा है ना, वायु सूर्य चंद्रमा सब डर के मारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सर आप भी उस ईश्वर का भय के सही आप अपने इंद्रियों को समेट लीजिए, अनावश्यक विषयों की ओर नहीं जाना, शरीर की स्थिति मात्र के लिए आवश्यक लेश मात्र प्रवृत्तियों को करते हुए जीवन यापन करना चाहिए, अधिक बाह्य प्रवृत्ति उचित नहीं है। वही समझा रहे हैं, भयाद कूर्मा तथा ईश्वर भयाद साधक इंद्रियाणि उपसंहर्तव्यानि, ईश्वर के भय से इन साधकों के द्वारा इंद्रियों को संहार अवश्य कर लेना चाहिए। अतएव उक्तम भीषास्माद वात पवते इत्यादि। और लोक में भी कहा भय बिनो हो ही न प्रीति, भय के बिना भगवान के प्रति प्रेम भी नहीं जगता। सब में भय के कारण से प्रीति है, लोक में भी। हम लोग प्यार कहते हैं, प्यार का पीछे भय कारण है। आदमी प्यार क्यों कर रहा है? अंदर से डरे हम प्यार ना करें मेरे को छोड़ देगा, ये मेरे से अलग हो जाएगा। भय के कारण से प्यार की जाती है, और प्यार से समझता है हम अपने आप सुरक्षित हो गए, भय हमारा निवृत्त हो गया। यह आदमी की कल्पना है, इसलिए कहते हैं भय बिन हो ही ना प्रीति। यथाच बालस्य शयनार्थम मात्रा कल्प्यते, जैसे देखो बालक को सोने के लिए माँ क्या करती है, कल्पना कर देती है, डर पैदा करती है बच्चे को, पुलिस आएगा पकड़ ले चुप सो जा, बेचारा पुलिस के डर के हमारे बच्चा सो जाता है। मैं दीदी कहती देखो बाबा, अरे बाबा बाबा पकड़ लेगा, आंख बंद कर लेगा, बच्चा डर के मारे सो जा। ये कि कोई ना कोई डर दिखाना पड़ता है। भोजन कराते वक्त भी देखिए क्यों, सोने के लिए नहीं, तो देखो कौवा ले जाएगा, देखो उधर कौवा है, कौवा ले जाएगा, चुपचाप खा ले। अब कौवा को डर है, कौवा का डर है, कौवा कहाँ आकर ले जाएगा। लेकिन माँ की अपनी विलक्षण कल्पनाएं होती है, सब चीज़ें
जो भय उस बच्चे में पैदा करती है कि मेरी चीज़ मेरे से अलग ना हो जाए, खो ना जाए। बच्चा झटी दिखाने लगता है, मुंह खोल देते, जाओ डालो, कमाने ले जाए डाल दो। ये लोक व्यवहार में हम लोग देख रहे हैं। इसलिए दृष्टांत दिया गया जैसे बालक के प्रति उसके शयनादि के लिए शयनाद्यर्थम होना चाहिए, शयन नहीं, शयनाद्यर्थम जो है मात्रा कल्प्यते है। इंद्रिय उपसंहारश्च कथम संभवती, इन इंद्रियों का उपसंहार कैसे होगा? प्राण बंधन में सौम्य मन प्राणी मुख्य कारण होता है। श्रेष्ठ टिप्पण कर देखते हैं